सो गाइस, क्लोज टेस्ट से आज आपका वीडियो नंबर 26, यानी कि हम लोग अब पड़ाव से थोड़ी सी आगे बढ़ते हुए 1/4 हिस्सा हमने कल फिनिश कर लिया था, यानी कि 25 वीडियो हमारी कल कवर हो चुकी थी। अब 26वीं वीडियो है हमारी क्लोज टेस्ट की ये, और उम्मीद करता हूँ कि इम्प्रूवमेंट अभी धीरे धीरे आपके अंदर आ ही रहा होगा। सो गाइस, ये भी प्रैक्टिस सेट है आपका एमबी बुक से ही। एमबी बुक से ये सेट नंबर है आपका 22, सीपीयू एग्जाम में आया हुआ। ओके गाइस, सीपीयू एग्जाम में आया हुआ ये आपका प्रैक्टिस सेट है। जाइए एमबी बुक में ढूंढ सकते हैं। ये 22 सेट है 2019 का, 195 सेट वाली बुक का ये सेट है। सो गाइस, शुरू करते हैं अपनी कहानी को और बढ़ते हैं क्लोज टेस्ट की तरफ। क्या कह रहा है क्लोज टेस्ट वाला? कह रहे कि द रिफ्यूजीज कमिंग बाय बोट टू इटली हैव ऑलरेडी सेट अ रिकॉर्ड दिस ईयर। बच्चों, रिफ्यूजी बोलते हैं शरणार्थियों को। किसको बोलते हैं बच्चों? शरणार्थियों को बोलते हैं रिफ्यूजी। कमिंग बाय बोट टू इटली, जो बोट के द्वारा आए इटली में, हैव ऑलरेडी सेट अ रिकॉर्ड दिस ईयर। इन्होंने अपना एक रिकॉर्ड बना दिया है। द सर्ज डैश पार्टी फ्रॉम द सिविल वार इन सीरिया विच हैज़ फोर्स्ड 3 million people to dash their homeland। बच्चों, यहाँ आपको एक ऑप्शन दिया गया है, फिल इन द ब्लैंक्स, आपको इसमें भरना है। अभी डिपेंड करता है कि क्या रहेगा। पार्टली फ्रॉम सिविल वार, गृह युद्ध के दौरान सीरिया में, विच हैज़ फोर्स्ड 3 million people to dash their homeland, जिसने कम से कम 3 मिलियन लोगों को फोर्स किया। मेरी राय में तो यही आना चाहिए जो मीनिंग निकल कर रहा है। डैश देयर होमलैंड, अपना घर छोड़ने के लिए। तो गैस यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स की जगह पर भागने पर मजबूर किया, और भागने के लिए यहाँ पे वर्ब लगानी है। ये तो चलेंगे ऑप्शन में ही फिलहाल, क्योंकि कहानी को देखना होगा प्रेजेंट में चल रहा है या पास्ट में। चलिए, यूरोप पीसफुल, एफुलेंट एंड कंपैरेटिवली क्लोज इज अ प्रेफर्ड डैश। इट इज where the desperate meet the developed, often with the aid dash reckless human traffickers. Refugees attempt to cross the waters in rubber dinghies that can dash, plunging the occupants into the sea. Guys, अगर हम लोग कहानी की तरफ ध्यान दें तो कहानी में हैव आया, यानी कि सेंटेंस प्रेजेंट में चल रहा है। मीट आया, हैज़ आया। ये कुछ इशारे हैं जिससे पता चल रहा है कि स्टोरी हमारी ये प्रेजेंट में चल रही है। और अगर प्रेजेंट में चल रही है तो हमें प्रेजेंट के लहजे से ही सोचना होगा बच्चों, और हमें प्रेजेंट की ही वर्ब को ध्यान में रखना होगा। यस गाइस, प्रेजेंट की वर्ब से मतलब हमें पास्ट की कोई वर्ब इस्तेमाल नहीं करनी है। सेकंड फॉर्म, हैड, वॉज, वर, इस तरह की वर्ब से बचना है आपको। बचेंगे आप लोग, पक्की बात है। तो गैस, शुरू करते हैं अपनी कहानी को। क्लोज टेस्ट भरना शुरू करते हैं पहले। द रिफ्यूजीज कमिंग बाय बोट टू इटली हैव ऑलरेडी सेट अ रिकॉर्ड दिस ईयर। द सर्ज, सर्ज मतलब बच्चों तेजी से बढ़ना, उमड़ पड़ना या आगे बढ़ना। तो बच्चों जो सर्ज यानी कि जो तेजी से बढ़ रहे थे, डैश। तो बच्चों यहाँ पे सर्ज ही हमारा सब्जेक्ट है, सर्च के हिसाब से वर्ब लगानी है। सो गाइस, यहाँ पर हैव तो आने से रहा क्योंकि सर्च सिंगुलर है। इज रिजल्टिंग प्रेजेंट में नहीं बनाना, सॉरी कंटिन्यूस में नहीं बनाना है। कंटिन्यूस में सेंटेंस नहीं बन सकता। और आगे देखते हैं यहाँ पे इज रिजल्टेड, ये सेंटेंस को पैसिव में ले जाएगा। अगर सेंटेंस में आप इज प्लस थर्ड फॉर्म लगा रहे हैं तो आप सेंटेंस को पैसिव में ले जाएंगे, जो कि गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे सेंटेंस हो जाएगा ओनली हैज़ रिजल्टेड, हैज़ रिजल्टेड। तो गैस, यहाँ सेंटेंस का आंसर हो गया आपका पहला करेक्ट। द सर्ज हैज़ रिजल्टेड, जो तेजी से लोग बढ़ रहे थे, पार्टली फ्रॉम द सिविल वार इन सीरिया। तो वो पार्टली जो है, इसका परिणाम ये निकला कि वो लोग जो हैं पार्टली सिविल वार के दौरान वहाँ से भागने के लिए सीरिया से, विच हैज़ फोर्स्ड 3 million people टू डैश। और यहाँ पे टू के बाद वर्ब लगानी है। अब यहाँ दिमाग नहीं लगाना है,
कि स्टोरी प्रेजेंट में चल रही है या पास्ट में। स्टोरी प्रेजेंट में चल रही हो या पास्ट में, जब भी कभी आपको टू के बाद वर्ब लगानी हो तो आप लोग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया करते हैं 99.99% तक। और वो जो 0.1% बच रहा है 0.01, वो जीरन का केस बच रहा है। तो कैसे यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म की बात करूँ अगर मैं, तो कुछ बच्चे फ्लाई लगा सकते हैं, लेकिन बच्चों फ्लाई इंसान के नहीं लगता है। फ्लाई का मतलब होता है बच्चों उड़ना, जो आप लोग नहीं कर सकते। यहाँ पे आप लोग लगाएंगे फ्ली, मतलब भाग जाना। तो ये फ्ली का सेकंड फॉर्म है फ्लैट, जो नीचे देखना आप डी ऑप्शन में। ओके, तो गाइज यहाँ पर आपका आंसर हो जाना चाहिए 41 का बी करेक्ट, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म यही है, ये सेकंड और थर्ड फॉर्म है। और बच्चों फ्लीट का मतलब होता है किसी स्थान से बहुत जल्दी चले जाना, बस आना और जाना समझिएगा। चलिए, 3 million people to flee their homeland. Europe, peaceful, affluent, and comparatively close, is a preferred dash. Is a preferred पर्पस, उद्देश्य, डेस्टिनेशन यानी कि वो स्थान जहाँ पर आप पहुँचना चाह रहे हैं, ऑब्जेक्टिव या टारगेट। तो गाइस यहाँ पे बात हो रही है किसी जगह की ही, तो अच्छा रहेगा कि आप यहाँ पे डेस्टिनेशन का इस्तेमाल करिए। जिस स्थान पर पहुँचना है उस स्थान के लिए हम लोग डेस्टिनेशन का इस्तेमाल कहते हैं। वो जो बाकी वर्ड है वो हमारे गोल, अचीव, टारगेट्स वगैरह हो सकते हैं, लेकिन उनके लिए आप इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते किसी जगह के लिए। इट्स वेयर द डेस्परेट मीट द डेवलप्ड, often with the aid dash reckless human, often with the dash reckless human। बच्चों ऑप्शन हमारे पास है बाय, फॉर, ऑफ या ऑन। जरा इनके मीनिंग को समझ लीजिएगा और फिर फैसला ले लीजिएगा क्या लगाना है। बाय मतलब जब कोई काम किसी के द्वारा किया जा रहा हो। फॉर मतलब इसके कई सारे मीनिंग है, से भी होता है इसका मीनिंग, और लिए भी इसका मतलब होता है, और क्योंकि भी इसका मतलब होता है। लेकिन क्योंकि जब इसका मीनिंग होगा तभी एज ए कंजक्शन काम करेगा। ऑन मतलब पर के अर्थ में, ऑफ मतलब काकी के, और रिलेशन और संबंध बताने के लिए इस्तेमाल करते हैं बच्चों, अधिकार बताने के लिए भी। तो कैसे यहाँ पर ऑफन विद द एड ऑफ रेकलेस ह्यूमन, ऑफन विद द एड ऑफ रेकलेस ह्यूमन। बच्चों मुझे ऑप्शन देखने होंगे फिर से एक बार, और यहाँ पर ऑफ ही आ रहा बिल्कुल प्रॉपर, ज़्यादा अच्छा रहेगा बच्चों ऑफ। तो ऑफ की ही यहाँ पे सेंस बन भी रही है। तो ऑफन विद द एड ऑफ रेकलेस ह्यूमन, एड मतलब सहायता, प्राथमिक सहायता जो दी जाती है उसको बोलते हैं गाइस। तो गाइस यहाँ पे आपका ऑफ ज़्यादा अच्छा रहेगा फिर, क्योंकि इसके साथ चलता भी यही है फिक्स बिल्कुल प्रिपोजिशन के तौर पे। ट्रैफिकर्स रिफ्यूजीज अटेम्प्ट टू क्रॉस द वाटर्स, तो उन्होंने जो है वो क्रॉस द वाटर यानी कि वाटर को क्रॉस कर पाए। इन रबर डिग्निज में दैट कैन डैश प्लंगिंग द ऑक्यूपेंट्स इनटू द सी, तो जो उनको जो है डैश करेगा, दैट कैन डैश रिनेज, इनवर्स, कन्वर्ट और कैप्साइज। तो गैस ये हो गया आपका वोकेबलरी बेस्ड। आपको वोकेबलरी पता होगी तो ही आप इसको कर पाएंगे, नहीं तो नहीं। जैसे कि पहला जो वर्ड है वो है रिनेज। रिनेज का मतलब बच्चों बहुत सारे होते हैं, दबाना, मुकर जाना कोई वादा करके, या फिर इनकार कर देना, ये सब इसके वर्ड है। इनवर्स मतलब उल्टा, जब किसी को आप उल्टा कर देंगे बिल्कुल तो वो इनवर्स है। अगला है कन्वर्ट। कन्वर्ट का मतलब होता है बच्चों किसी चीज़ का किसी चीज़ में तब्दील हो जाना, परिवर्तित हो जाना यानी कि एक तरह से। और अगला वर्ड है कैप्साइज, किसी नाव आदि का डूबना, किसी नाव आदि का डूबना। तो गैस यहाँ पर प्लंजिंग की बात हो रही है, डूबने की। देखिए आप लोग कोमा लगा करके लगाया गया है, प्लंजिंग माने भी डूबना होता है गैस। तो यहाँ आप लोग इसका जो मीनिंग होगा प्रॉपर 44 का, वो आप लोग डी लगा देंगे। क्या लगा देंगे बच्चों यहाँ पे? डी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी पूरी तरह से करेक्ट। ओके गाइस, सो ये था आपका आज का क्लोज टेस्ट नंबर 26। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जो कि रहेगी दोपहर में 12 बजे। फिलहाल लगे रहिएगा तैयारी में अपनी। गुड बाय, हैव अ नाइस डे।